हेलो एट्थ क्लास। कल हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आपको होमवर्क भी दिया गया था कि आपको जो है 3 रिन्यूएबल रिसोर्स लिखने हैं और 3 जो है आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में लिखना है कि वो कौन कौन से होते हैं। और आज हम जो है अगला शुरू करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के बेस पर जो है रिसोर्सेज कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हैं। जैसे कि हमने कल देखा था, एक पोटेंशियल होते हैं और एक एक्चुअल रिसोर्स होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो कि अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी बेस्ड होते हैं। जैसे कि देखते हैं, द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज टू देयर फुल पोटेंशियल। ऐसे रिसोर्सेज जो कि अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ यूज़ नहीं किए जाते हैं बट कैन बी यूज इन द फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि उनको जो है फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, फ़िलहाल उनको पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इसमें कि फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका हैज़ अ नंबर ऑफ वाटरफॉल विच कैन बी यूज फॉर द जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अफ्रीका में जो है बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ किया जा सकता है, यानी कि पानी से बिजली बनाने में यूज़ किया जा सकता है। बट एट प्रेजेंट दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। लेकिन आज जो है अभी तक यानी कि वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है, पूरी तरीके से यूज़ नहीं किए गए हैं। देयरफॉर वाटरफॉल आर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फॉर अफ्रीका। इसलिए आप कह सकते हैं जो वाटरफॉल है अफ्रीका में वो एक पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में माना जाता है। यानी कि उसका यूज़ तो हो सकता है लेकिन अभी तक उसका यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्स यानी कि अपने नाम से ही शो हो रहा है, वास्तविक रिसोर्सेज जिन्हें कहते हैं। द रिसोर्सेज हु total quality and quantity are presently known and can be put to actual use are known as actual resources। यानी कि वो रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है आज प्रेजेंटली जो है जान ली गई है और उनको जो है एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है। यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पर जो है पहचान लिया गया है और उनको यूज़ कैसे करना है ये सब जान लिया गया है, वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड टू डिटरमाइन देयर टोटल अवेलेबिलिटी रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल विंड ब्लोइंग एट हाई स्पीड was a potential resource many centuries ago. Today, a number of windmills have been installed in many parts of the world to harness of wind energy. The windmill, such as those in the Netherlands and Tamil Nadu, now generate electricity. Therefore, high-speed wind is an actual source for the Netherlands and Tamil Nadu. Means यानी कि जैसे कि आपने देखा था कि रिसोर्सेज जो हैं जिनको टोटल क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पर पहचान लिया गया है आज, तो वो जो है हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और सर्वे में ऐसा कंडक्ट किया गया है, ऐसा मान लिया गया है, संचालित कर दिया गया है टू डिटरमाइन देयर टोटल अवेलेबिलिटी रिजर्व, कि टोटल वो कितने हैं। ऐसा सर्वे के हिसाब से ऐसा कंडक्ट कर दिया गया है कि वो टोटल कितने हैं उसको देख लिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि विंड ब्लोइंग जो है एट हाई स्पीड, ये पहले जो है बहुत सेंचुरी पहले अगर बात करें तो ये पोटेंशियल रिसोर्स थी, यानी कि विंड ब्लोइंग तो थी हाई स्पीड वाली, लेकिन इसको जो है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए छोड़ दिया गया था कि कभी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। एंड टुडे अगर हम आज की बात करें, अ नंबर ऑफ विंड मिल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू हार्नेस, कहते हैं यूज़ द विंड एनर्जी। यानी कि ऐसे बहुत सारे विंड मिल्स हैं जिनको इंस्टॉल कर लिया गया है वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में यूज़ करने के लिए, विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए, यानी कि विंड एनर्जी के रूप में यूज़ करने के लिए जिनको इंस्टॉल कर लिया गया है। द विंड मिल सच एज, जैसे कि विंड मिल का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि नाइदरलैंड और तमिलनाडु में जो है विंड मिल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड विंड जो है वो एक एक्चुअल रिसोर्स है, किसके लिए? नाइदरलैंड और तमिलनाडु के लिए। यानी कि नाइदरलैंड और तमिलनाडु के लिए जो हाई स्पीड विंड है वो एक एक्चुअल रिसोर्स के रूप में मान ली गई है। तो आपको आज होमवर्क में लिस्ट बनानी है पोटेंशियल रिसोर्स, पूरे वर्ल्ड की बना लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि पोटेंशियल रिसोर्स में आते हैं। 3 से 5 यानी कि 3 बना सकते हैं आप, कम से कम 3 नाम लिख दीजिए ऐसे कौन कौन से हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ भी है, वाटरफॉल ऑफ अफ्रीका।
ठीक है। और ऐसे ही 3 या 5 जितने भी आपको मिल जाएं एक्चुअल रिसोर्स की आपको लिस्ट बनानी है। जैसे कि इसमें आपको अभी आपने पढ़ा कि जो विंड मिल्स हैं वो नीदरलैंड और तमिलनाडु के लिए एक्चुअल रिसोर्स हैं। तो ऐसे आपको 3 फाइंड करने हैं जो कि एक्चुअल रिसोर्स और 3 पोटेंशियल रिसोर्स जो हैं आपको फाइंड करने हैं और साथ में लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। और कल हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्विटस एंड लोकलाइज रिसोर्स। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है।